पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंच पर विराजमान हम सबके आस्था और श्रद्धा के केंद्र। और यदि मैं ये कहूं कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुझे यहां तक लाने में जिन्होंने दोनों हाथ से अपना आशीर्वाद मुझे दिया, जिनके साथ मैंने कई काम किए और हमने मध्य प्रदेश के कई रिकॉर्ड भी बनाए, ऐसे हमारे ऊर्जावान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई, मेरी श्रद्धा और आस्था के केंद्र, जुझारू, कर्मठ और लगनशील हमारे युवा नेता मध्य प्रदेश के हमारे ऐसे बड़े भाई आदरणीय जीतू जिराती जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ऐसे जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय पुरुषोत्तम जी, आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय विजय पाटीदार जी, आदरणीय घनश्याम नारोलिया जी, आदरणीय भगवान सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय हमारे राजा सिसोदिया जी, सिद्धू चौधरी जी, श्रीमती दीपमाला खत्री जी, मेरे साथ महामंत्री के रूप में काम कर रहे ऐसे गंगा पांडे जी, मध्य प्रदेश युवा मोर्चे के युवा नेता भाई वैभव पवार जी, सज्जन सिंह कुशवाहा जी, संदीप दुबे जी, सुमीर सिंह जी, हमारे संचालक गौरव तिवारी जी, युवा नेता दीपक बैरागी जी, बाबू सिंह तंवर जी, बहादुर डाबी जी, दिलीप सिंह दरबार जी, हमारे युवा नेता शशांक पांडे जी, खालिद भाई, और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और जिन्होंने बहुत कम समय में मेरी, मुझे लगता है कल रात में ही बात हुई है कि मैं आ रहा हूं, और इतने कम समय में इतने अच्छे रूप से इस कार्यक्रम को उन्होंने जो एक रूप प्रदान किया है, ऐसे हम सब के छोटे भाई और युवा नेता यहाँ के जनपद सदस्य भाई विश्वजीत सिंह सिसोदिया जी, हम सबके यहाँ उपस्थित युवा मोर्चे के कार्यकर्ता बंधुओं, और चूंकि युवा मोर्चे का काम है इसलिए भूतपूर्व युवा भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई। मित्रों, बहुत सारी बातें यूथ फॉर डिजिटल और डिजिटलाइजेशन को लेकर हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चे ने यह तय किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हमारे देश में मुद्रा का आदान और प्रदान हो, उस बात को सबसे पहले कोई मैदान पर लेकर उतरा तो मध्य प्रदेश में युवा मोर्चे ने इस काम को प्रारंभ किया। इसके लिए भी मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चे यूथ फॉर डिजिटल और डिजिटल पैसा अभियान के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में सबसे पहले हमने एक वर्कशॉप की भोपाल के अंदर, और ऐसे 250 कार्यकर्ताओं को हमने प्रशिक्षित किया और उनको अलग अलग स्थानों पर भेजा। अभी तक लगभग मध्य प्रदेश में 475 स्थानों पर हम ये डिजिटलाइजेशन का कार्यक्रम हमने मध्य प्रदेश में संपन्न किया है। आप सब ने भी जो यहाँ पर ये कार्यक्रम किया, आदरणीय बैंक के हमारे अधिकारी आकर जिन्होंने यहाँ प्रेजेंटेशन दिया है, उन सारी बातों को लेकर मित्रों मेरा आपसे यही निवेदन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, जो ये डिजिटल यूथ फॉर डिजिटल और डिजिटलाइजेशन को लेकर डिजिटल पैसा अभियान युवा मोर्चा लेकर नीचे तक जा रहा है, आपसे मेरा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि हम यहां से जाएं तो ये संकल्प लेकर यहां से जाएं कि आज के बाद जब मैं भी कभी भी अपने किसी पैसे के आदान प्रदान को करूंगा तो डिजिटल तरीके से करूंगा, और अपने ई बैंक का उपयोग करते हुए, ई बटुए का उपयोग करते हुए मैं कैशलेस जो सोसाइटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उस कैशलेस सोसाइटी को बनाने में अपनी सहभागिता प्रदान करूंगा। ये संकल्प लेकर हम सबको यहां जाने की आवश्यकता है, तभी इस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। सबसे पहले मैं इस काम को करूं तो ये समाज सुधर सकता है, समाज में परिवर्तन आ सकता है। यदि मैं ये सोचूं कि मैं नहीं, मेरे बगल वाले के घर में सबसे पहले ये काम शुरू हो, तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। इसलिए आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि युवा मोर्चे का कार्यक्रम है, युवा नौजवान साथी यहां पर उपस्थित हैं। उन युवा नौजवान साथियों को एक बात और ये कहना चाहता हूं कि मित्रों, हम सबको पूरी ताकत के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की विकास गाथा को लेकर समाज के नीचे तक जाने की आवश्यकता है। ये समय वो समय है जिस दिन हम 11 साल अपने पूरे हो रहे हैं, और हमने ये माना है कि 11 साल बेमिसाल के अभियान को लेकर भी युवा मोर्चा नीचे तक उतरा है। उसी के क्रम में ये डिजिटल फॉर यूथ का कार्यक्रम युवा मोर्चा लेकर आया।
मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूं कि 11 साल बेमिसाल, क्योंकि मध्य प्रदेश की धरती की यदि बात करें, मध्य प्रदेश की धरा में यदि हम बात करें, तो 60 साल बनाम 11 साल की लड़ाई यदि हम लड़ेंगे और किसी पढ़ने में तौलने का उसको काम करेंगे, तो बड़े विश्वास पूर्वक कहता हूं मित्रों कि 60 साल पर यदि कोई भारी पड़ सकता है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 11 साल भारी पड़ सकते हैं। इसलिए आप सबको आवश्यकता है इस बात को लेकर समाज के बीच में जाने की, इसलिए आप सबको आवश्यकता है समाज के जन जागरण को करने की, कि हमने जो कथनियों करने की बात कही है, जो लोकतंत्र के अंदर जवाबदेही की बात कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कि हम 5 साल पहले आपके दरवाजे पर आए थे, आपसे हमने निवेदन किया था, आपसे हमने आग्रह किया था कि आप अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दीजिए, हम आपकी तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे। ये काम किसी ने कर दिखाया है तो मध्य प्रदेश की धरती में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने कर दिखाया है। इसलिए आप सबसे बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं, युवा साथियों, मध्य प्रदेश की धरती ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह साबित कर दिया है कि जब इस देश में एक सरकारें हुआ करती थी, जब इस देश में एक कांग्रेस के सरकार के लीडर नेतृत्व किया करते थे और जब पूरा देश ये कहता था कि भ्रष्टाचारी कौन, तब पूरा देश आंख उठाकर पूछता था और लोग कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह मौन। जब पूरा देश कहता था कि आतंकवादी कौन, तब पूरा देश ये सोचता था कि आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौन। जब पूरा देश कहता था कि नक्सलवादी कौन, तब आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौन।